जब बच्चे हो जनाब, जब बच्चे हो, हस्बैंड भी कोऑपरेटिव और रिस्पॉन्सिबल ना हो और पेरेंट्स भी दुनिया में ना रहें, तो वो औरत क्या करे, कहाँ जाए? इतनी बेवकूफ थी, उसने शादी क्यों की? मुझे ये बताएं, उससे अच्छा कुछ पढ़ लेती और कुछ और कर लेती, वो ज्यादा। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं। चलिए हम गुफ्तगू जो कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर शिबा के साथ इस्तारिक डर्मेटोलॉजी पे। वैसे इसे क्या मशवरा देंगे आप, क्या करें ऐसी खातून? कुछ नहीं फराद, ये देखिए लाइफ में मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं और देखिए उसकी ब्यूटी भी तो होती है ना। बच्चे जो हैं, आप ये देखें कि आप थक के आते हैं और घर में काम करते हैं और या बाहर से आते हैं और बच्चे की स्माइल देख के आप सब कुछ भूल जाते हैं और आप कितना रिलैक्स्ड फील करते हैं। ये बात तो नहीं है, मतलब ये तो आप है ना? ब्यूटी। बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चे की स्माइल देख के और तप जाते हैं और कहते हैं यार फॉर गॉड सेक मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे रेस्ट करना है। अभी यहाँ हंसने मुस्कुराने की बात नहीं है। आई थिंक देखिए आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी दोनों पेरेंट्स से कि प्लीज ये जो 6-7 साल उनके हैं, आप दोनों मिलके उसको एंजॉय कर लें। उसके बाद वो इतने इंडिपेंडेंट आजकल हो जाते हैं कि उनकी अपनी एक्टिविटीज होती हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, अपनी गेम्स होती हैं और उनकी पढ़ाई आप लोग देख लें किस तरह की है। उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। क्या मजे की मेहंदी लगाई हुई है आपने अपने हाथ पे? फरा, ये मेरी बेटी ने जबरदस्ती मुझे लगाई है। आपने उसकी डिजाइनिंग देख लेना, उसने इस पे मुझे डांटा भी है कि मामा आपने हिला दी है। जबरदस्त। अच्छा जी, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में क्या आज आप हमें बताएंगे? आज मैं बताना चाहूंगी कि रमजान है तो आपने लुक आफ्टर कैसे करना है। ठीक है। और देखिए इसमें हम ज्यादा नहीं कुछ भी कर सकते, इसलिए एम्फसाइज हमारा होना चाहिए कि हम जिस किस्म की डाइट या जिस किस्म का फूड ले रहे हैं ना, उससे हम हेल्प आउट हो जाएं। ठीक है। एक तो आप ये देख लें कि अगर आपने सहरी में ही पर्गेटिव्स ले लिए जिसमें कॉफी आती है या कैफीन वाले ड्रिंक्स आते हैं और जिसमें टी भी आ जाती है। ठीक है। और चाहे अगर आप एडिक्ट होते हैं वो तो 6-7-8 कप पी लेते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है, आपकी एडिक्शन नहीं उससे पूरी होने वाली। ठीक है। आपको एक तसल्ली जरूर हो जाएगी कि मैंने इसको ले लिया है, पी लिया है। लेकिन होता क्या है कि जब आप इतनी सारी चाय ले लेंगे या आप 1 कप भी ले लेते हैं, चाय इज पर्गेटिव। ठीक है। उससे यूरिनेशन होती है। ठीक है। इससे ये होगा कि जितना पानी आपने पिया हुआ है वो सारा वो उसको फौरन वॉश आउट करना शुरू कर देती है। सही। चाय भी होगी, कॉफी भी होगी, उससे आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपका जो हेडेक है वो 2 प्रॉब्लम्स की वजह से आता है। एक तो ये कि डिहाइड्रेशन, कि पानी जो है वो बॉडी का कम हो गया है उसकी वजह से, और एक हाइपोग्लाइसीमिक होने की वजह से कि शुगर लेवल जो है वो बहुत लो हो गया है। इसलिए इसमें ये देख लें कि पानी आप जब अफ्तार करते हैं उस वक्त से लेके जब तक आप जाग रहे होते हैं या सहरी में भी आप थोड़ा थोड़ा करके उसको पीते जाएं, सिपिंग करते रहें। इसलिए कि आप ग्लास भर भर के नहीं पी सकते। आपको बहुत अजीब फील होता है कि आप बिल्कुल एम्प्टी स्टमक में इतना सारा पानी डाल रहे हैं। तो उसमें ये है कि आप प्लेन वाटर लें, सबसे अच्छी बात ये है प्लेन वाटर लें ताकि उसका पीएच इतना अच्छा अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है नेचुरली कि वो आपकी हर चीज को डिटॉक्सिफाई करेगा, वॉश आउट करेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके लेते रहें। पानी जो है वो बॉडी का एक तो पीने से भी आपने वो करना है, दूसरी बात ये कि आप बहुत कुछ आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई आउट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। उसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप मॉइस्चराइज नहीं भी करते, कि आपकी ऑयली स्किन भी है, तो आप उसको बहुत ज्यादा वॉश ना कर लें। अगर आप उसको बार बार वॉश करेंगे तो वो इवेपोरेशन की वजह से और ज्यादा ड्राई होगी। बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो आपको देख लेना चाहिए। बाकी मैं कहूंगी कि फ्राइड फूड जो है उससे ज्यादा अच्छा ये कि आप उसको बेक कर लें। जैसे आपने उसको वॉक में डाल डाल के डीप फ्राइंग करनी है तो आप उसको बेक कर लें। बेक कर लें और अपना अमाउंट बेक कैसे करें? आप पकौड़े को आप उसको बेक कर लें, बस उसमें डिश में जो है वो थोड़ा सा पेस्ट कर दें आप, ऑयल जो है या स्प्रे कर दें और उसके ऊपर रख के आप उसको वो कर लें। देखिए जो चीज आपने रोज खानी है और आपने खुद ही खानी है उसके लिए इतना ज्यादा प्रेजेंटेबल होना कि जी इसका कलर गोल्डन कलर दोनों साइड से, वैसे तो ये कि 5 मिनट्स ऑन ईच साइड आप करेंगे तो उसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। रोल्स भी, समोसे भी। उसके बाद ये कि जो दही के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो आप जरूर रखें, उससे आपका स्टमक जो है वो हेल्दी रहता है, वो होना चाहिए, वो अच्छा है। लेकिन हम तो दही में भी देखें ना जो चीजें होती हैं वो फ्राई करके डाल लेते हैं, तो उसमें भी कुछ ऑयल का कंटेंट जो है वो आ जाता है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा वॉच कर लें और फिर अगर आपने खाने है तो आप अपनी अमाउंट को वॉच कर लें। ये नहीं हो कि आप एक दफा प्लेट बना लें कि ये फ्राइड आइटम्स है मेरे, एक ये चीज है, एक ये चीज है, 2 ये चीजें हैं और ये मैंने इस तरह से खानी है। बाकी ये कि योगर्ट वाले जो हैं वो तो आप ले सकते हैं, दैट्स नॉट बैड। और फ्लूइड्स की तरफ जो है वो ज्यादा ध्यान होना चाहिए। फिर ये कि हमारा पानी कम होता है, सारा दिन में हम नहीं लेते हैं, तो जो बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन है वो बहुत कम हो रही होती है। इसमें फिर फ्रूट्स आजकल देखें जितने भी टैंजी फ्रूट्स आपको अवेलेबल हैं, जिसमें प्लम्स भी हैं, पीचेस भी हैं, ये जरूर लें आप।
बेशक आप इसको चाट की फॉर्म में ले लें कि मिक्स कर लिया है, सैलेड बना लें और उसको खा लें, वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। और एक और छोटा सा ये टिप होता है कि आप एकदम से खाएं नहीं, आपने रोजा खोल लिया है, थोड़ा सा पानी ले लें और बिल्कुल बिल्कुल जरा सी कोई हल्की सी एक चीज ले लें, उसके बाद आप यू गो एंड प्रे, वो आपका एक रिलैक्सेशन स्टमक को मिल जाएगा। इतना तो कर लें, उसमें ये कि आप ऊपर नीचे भी हो रहे होते हैं, थोड़ी आपकी एक्सरसाइज जो है वो हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर आप खाएंगे तो आपको उतना हैवी फील या उतना बुरा फील नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम खाने के बाद आप बिल्कुल डिजी हो जाते हैं, आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और उसमें ये कि फिर खाने में थोड़ा सा जो है वो आप गैप दें और उसके दरमियान में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर लें, कोई हल्का फुल्का काम कर सकते हैं आप, या फिर ये कि थोड़ा सा वॉक कर लें, ठीक है, या वॉक अराउंड इन होम, ठीक है ना, मतलब अंडर द रूफ या थोड़ा सा वॉक अराउंड वैसे ही हो जाती है। बॉडी जो है और जो माइंड है वो इस तरह से सेट हो जाता है फर्क के उसको फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए ये रूटीन वर्क होता है कि वो किचन और कमरे के चक्कर लगा रही हैं या बच्चों के पीछे हैं, वो एक रूटीन वर्क होता है। लेकिन वो भागदौड़ तो हो ही जाती है, एटलीस्ट लेग वर्क थोड़ा बहुत तो हो जाता है। फरजाना अस्सलाम वालेकुम, एक मेल भी है, हम शामिल करेंगे। कैसी है आप? कैसी हैं? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसा गुजरा रमजान मुबारक? बहुत अच्छा। चले वाह, ये क्या पुरजोश। तमाम मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद। बहुत लेट आपकी कॉल मिली, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी कि पहले मिल जाए तो मैं सबको मुसलमानों को ये रमजान का बाबरकत महीने की मुबारकबाद दे सकूं। देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, पर आप शिकायत आपसे करना चाहिए कि आपने मुझे कॉल नहीं की। मैंने आपको कॉल नहीं की, मैंने आसमा को भी कॉल नहीं की, आज करूंगी यार। आपने अपना नंबर नहीं छोड़ा था। रेहान को मैंने कहा कि आपका नंबर मुझे निकाल के दे, रेहान ने कहा उन्होंने अपना नंबर नहीं छोड़ा, वो आपसे बात करते करते ही डिस्कनेक्ट। डॉक्टर निशिबा से मेरा एक सवाल। बिल्कुल जी, चेहरे पे पिंपल्स बहुत ज्यादा निकल रहे हैं और रोजा जब आधा हो जाता है, मतलब दोहर के बाद, तो चेहरा एकदम गर्म होने लगता है, आग निकलने लगती है। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी एज 35। अच्छा, और आपको क्या टीनेज में एक्नी थी, उसके बाद कोई आपका पीरियड आया है, फ्री पीरियड था, फ्री ऑफ एक्नी, और अब दोबारा आपको हो रही है? मैरिड है? नहीं, ये तकरीबन 6 महीने से। 6 महीने से? उससे पहले आपको एक्नी कभी नहीं हुई? ये होती थी बहुत कम, मतलब कभी आपका क्लियरेंस वाला पीरियड नहीं आया, हमेशा आपको एक आध पिंपल या कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अभी बहुत ज्यादा और अभी आप कह रही हैं कि विद इन 6 मंथ्स ये बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत ज्यादा। अच्छा, देखिए फरजाना, इसमें एक चीज आप नोट कर लें कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। आप इसे कम्प्लीटली जो है फुली ट्रीट करा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके जो भी नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट है उसके पास चले जाएं और एक्नी का फुल ट्रीटमेंट जो है वो आप ले सकते हैं। और ये कोई इतना मुश्किल ट्रीटमेंट नहीं होता, इजी ट्रीटमेंट होता है। जिस एज ग्रुप में आप लाया करती हैं, इट्स वेरी हार्ड कि आपको कुछ खिलाए बगैर आपकी एक्नी को फुली ट्रीट किया जा सके। प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन देखें उसमें फिर रिलैप्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपकी साइकिल्स भी बिल्कुल ठीक हैं और आपको और कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन एक्नी आपकी अब इस एज में भी प्रिवेल कर रही है, तो इट्स हाई टाइम कि आप जो है वो स्नीक आउट कर लें एक अच्छा कंसल्टेशन डर्मेटोलॉजिस्ट से और आप खा के इसको ख़त्म कर लें। क्योंकि अगर अभी भी आपने नहीं की तो फिर आपकी स्किन पे इतना डैमेज हो जाएगा कि फिर अर्ली एजिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 35 ईयर्स में है ना आप। जी, ठीक है। और आप एक चीज का और ध्यान रख लें कि अगर आपको किचन में जाना है या धूप में जाना है तो प्लीज सन ब्लॉक जरूर वेयर कर लें। अगर आपने ज्यादा टाइम लगाना है तो सन ब्लॉक वेयर करके चले जाएं और उसके बाद आप उसको वॉश कर सकते हैं। उसके बाद लगाना रहने दे, बेशक वॉश कर लें। और गर्मियां हैं तो एक और टिप ये है कि आप रोज जो है वो आइस की 1 to 2 मिनट्स के लिए फेस पे स्पॉन्जिंग कर लें। आइस क्यूब एक लेके उससे स्पॉन्जिंग कर लें, उससे भी जो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपके बेहतर हो जाएंगे, या ओपन पोर्स या सीक्रेशंस बहुत ज्यादा सीक्रेट होती हैं ग्लैंड से, वो बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल से। फरजाना, अपना नंबर नोट कराइएगा जी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कुछ ऐसी होम रेमेडी भी है अगर जिन लोगों को ऐसे अचानक थोड़े इक्का दुक्का कोई पिंपल्स का मसला रहे तो घर में क्या कर सकते हैं इफेक्टिव? इनका तो देखिए डिफरेंट है ना। इनका मैंने इसलिए इनको बताया कि ये जरूर स्नीक आउट करके इसको खत्म कर लें, क्योंकि एज ग्रुप ऐसा है कि ये एक्नी नहीं ठीक होगी, ठीक है, खुद से नहीं ठीक होगी ना। ठीक है। बाकी घर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें ये कि एक तो आप अपने सोप्स वगैरह को, जो आपके फेस वॉशेस हैं, उसको वॉश कर लें। वो आपके अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप होंगे तो आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है। एंटी बैक्टीरियल
जो है वो आपने डेली रूटीन में नहीं यूज तो फिर करने। फेस पे क्या यूज करें? फरा फेस पे आप फेस के हिसाब से बने हुए बहुत सारे फेस वॉशेस हैं, वो आप है। यूज कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, मैं समझती हूँ कि एक दफा अगर आप डॉक्टर के पास जाके ये सीख लें कि आपकी स्किन टाइप ऐसी है और आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, तो नथिंग लाइक इट। बिल्कुल वो तो ठीक है। इतनी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, कहीं पे भी जा सकते हैं आप, किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं और पूछ लें। ठीक है।